हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैदर। आप देख रहे हैं एनिमी इंडिया। तो चले ज़्यादा बक ना किए, अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 माय फेवरेट एनिमे सीरीज। तो चलिए ज़्यादा बक ना किए, अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नंबर फर्स्ट पोजीशन में आता है डेथ नोट। तो चलिए इस सीरीज का थोड़ा सा समरी मैं बोल देता हूँ। बेसिकली इस सीरीज में सिर्फ दो ही मेन कैरेक्टर रहता है, वो है एक लाइट और एक एल। लाइट जिसको कीरा के नाम से भी लोग जानते हैं। लाइट उसका एक सपना होता है, वो चाहता है इस वर्ल्ड को फ्री ऑफ क्रिमिनल्स बनाए। फिर उसे डेथ नोट मिल जाता है, एक नोट जिसमें अगर किसी का भी नाम लिखा होगा तो वो मर जाएगा। लाइट उस डेथ नोट को लेकर क्रिमिनल का सफाया करता है और ऑन द अदर हैंड एल उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिए। तो जो नंबर सेकंड पोजीशन में आता है वो पैरासाइट। ये एनिमे मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट एनिमे है। आप सबको मैं देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, आप लोग इस एनिमे को जरूर देखिए। तो चलिए इस एनिमे का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर शिनिची, जिसको एक दिन एक पैरासाइट अटैक करता है उसका माइंड को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन फेल हो जाता है। फिर उसका हैंड को टेक ओवर कर लेता है और उसके जैसे ही बाकी पैरासाइट और ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेता है। जो पैरासाइट से सर्वाइव करते हैं ह्यूमंस के ऊपर फीड करते। लेकिन एक और ऑल्टरनेटिव वो है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हो, है ह्यूमन बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको यूज करके वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे बहुत से ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ता है बाकी पैरासाइट से। तो ऐसे स्टोरी चलता है, अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिए। तो नंबर थर्ड पोजीशन में आता है टोक्यो गूल। ये भी वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे सीरीज़ है। आप सब लोग को देखना चाहिए। मुझे लगता है सब लोगों ने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा तो डेफिनेटली इस सीरीज़ को जाकर देखो, बहुत अच्छा। इस सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टर रहता है कानेकी, उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है एक इंसिडेंट के बाद। फिर वो गूल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उस वर्ल्ड के लॉ और चेंजेस के साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके लिए वो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे वो चेंजेस के साथ अडेप्ट करता है, कैसे वो लीडर बनता है, कैसे वो वॉर बिटवीन गूल्स एंड ह्यूमंस को स्टॉप करता है। यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो जरूर। तो नंबर फोर्थ पोजीशन पे है डेविल्स लाइन। ये भी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे सीरीज है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों को ट्वाइलाइट सीरीज बहुत अच्छी लगती है तो ये सीरीज आपको जरूर डेफिनेटली अच्छी लगेगी। इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है वैम्पायर्स और ह्यूमन एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि बाकी वैम्पायर्स जो इंसानों को मारते हैं उनको स्टॉप कर सके। लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन वैम्पायर से छुटकारा पाना चाहता है। तो इस सीरीज का ओवरऑल स्टोरी कुछ ऐसा है, अगर अच्छा लगे तो जरूर देख। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज के पास। तो नंबर 5 पोजीशन में है एंजल्स ऑफ डेथ। यह सीरीज कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है 2018 में, और इस सीरीज को हिंदी में डब करे कूल्स एनिमे डबर्स। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड हिंदी डब में रिलीज हो चुका है और दूसरा एपिसोड शायद जल्दी ही रिलीज होगा। तो इस सीरीज का ओवरऑल स्टोरी है कुछ ऐसा। फ्यूचर गार्डनर जो अपने आप को एक अननोन रूम में पाती है, उसके पास उसका कोई मेमोरीज नहीं होता है। फिर जब उसको पता चलता है उसका मॉम डैड मर चुके हैं, फिर वो जैक को जाकर रिक्वेस्ट करता है उसको मारने के लिए। फिर जैक उसको प्रॉमिस करता है अगर वो उसको हेल्प करेगा इस बिल्डिंग से निकालने में तो उसका जो मरने का विश है वो उसको पूरा कर देगा। तो ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू होती है। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीरीज के पास। तो नंबर 6 पोजीशन में आता है हीरो मार्क्स। इस सीरीज़ का एक चीज़ मुझे बहुत मस्त लगा, वो है इस सीरीज़ का एनिमेशन प्लस स्टोरी। इस सीरीज़ में दो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक है एसएससी ऑर्गेनाइजेशन और एक है लाइफ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एसएससी ऑर्गेनाइजेशन उन क्रिमिनल्स के साथ डील करती है जो पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, और लाइफ कॉर्पोरेशन एक रिसर्च डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। लाइफ कॉर्पोरेशन इलीगली मार्क्स बनाता है जो ह्यूमन एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन। लेकिन उस मार्क्स का अगर यूजर्स का लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो इंसान एज होकर मर जाता है। तो एसएससी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ कॉर्पोरेशन के पीछे पड़ जाते हैं उसके इलीगल एक्टिविटीज को प्रूव करने के लिए। तो यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो जरूर देखिए। तो नंबर 7 पोजीशन पे है कैसलवेनिया। ये एनिमे सीरीज बेस्ड है बहुत पुराने समय में। इस सीरीज का ओवरऑल स्टोरी है कुछ ऐसा। ड्रैकुला टिपिश एक ह्यूमन वोमेन को पसंद करता है और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैकुला के वाइफ को विच क्लेम करके चर्च के मेंबर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर ड्रैकुला मैड हो जाता है और उनको 1 ईयर का टाइम देता है वालेका को छोड़ने के लिए, लेकिन वो लोग टाउन को छोड़ते नहीं। फिर 1 ईयर के बाद वो वॉर शुरू हो जाता है। ड्रैकुला का सन, बेलमॉन्ट और एक स्पीकर तीनों मिलकर एक मिशन पे निकल जाते हैं ड्रैकुला को डिफीट करने के लिए। तो यही है इसका ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए। तो नंबर 8 पोजीशन में आता है सीरियस द येगर।
तो इस एनिमे सीरीज में हमें दिखाया जाता है यूली, जिसका होम टाउन को वैम्पायर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था फॉर द सर्च ऑफ आर्क ऑफ सीरियस। उस आर्क ऑफ सीरियस में ग्रेट विजडम और नॉलेज था जिसको वैम्पायर्स अचीव करना चाहते हैं और यूली उनको स्टॉप करना चाहते हैं उस आर्क को अचीव करने से। प्लस उसका होम टाउन को जो डिस्ट्रॉय किया था वैम्पायर्स, उसका रिवेंज भी लेने के लिए। तो यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे सीरीज के पास। तो नंबर 9 पोजीशन पे है गॉब्लिन स्लेयर। ये भी 2018 का रिसेंटली रिलीज एनिमे सीरीज है। इस सीरीज में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन स्लेयर को, जिसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है गॉब्लिन को मारना, क्योंकि उसका विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था गॉब्लिन्स ने। उसके सिस्टर्स को उसके आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया था गॉब्लिन्स ने। तब से उसका सिर्फ एक ही मिशन हो गया, गॉब्लिन्स को स्ले करना यानी मारना। तो यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखना। प्लस इस सीरीज का छोटा सा एक क्लिप एनिमे डब टीम ने डब किया है हिंदी में, तो जाइए जाकर देखिए। तो नंबर 10 पोजीशन में आता है हीरो मैन। इस सीरीज को इंडियन टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट किया गया था इन हिंदी डब ऑन डिज्नी एक्सडी चैनल। शायद आप लोगों ने भी देखा है इसको हिंदी डब में ऑन डिज्नी एक्सडी चैनल, लेकिन अभी इसका हिंदी डब वर्जन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हिंदी डब वर्जन को ऑनलाइन से रिमूव कर दिया गया है। इससे इसका स्टोरी कुछ ऐसा है, एलियंस आपको अटैक करते हैं, उनके वेपन्स के सामने हमारा वेपन्स खिलौने जैसा होता है। सिर्फ हीरो मैन के पास ही पावर है उन एलियंस को डिफीट करने का। फिर जो ही हीरो मैन को लेके एक मिशन में निकल जाता है उन एलियंस को डिफीट करने के लिए। तो यही है ओवरऑल स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो जरूर देखना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।